नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने कल आपके सामने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी थी परसेंटेज की। बट आज तुम मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन देखोगे और कहोगे क्या सर हम इस वाले टाइप से मेंसुरेशन के क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई में बात करूं तो आपको मेरे भाई मेंसुरेशन देखने को मिलता है। लेकिन आपके लिए यहां पर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन हम सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट के माध्यम से मेरे भाई सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट के फॉर्मूला के माध्यम से क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और ये परसेंटेज में ही बात कर रहा हूं। एक सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट के बारे में पहले सुन लें। यहां पर ये क्या है, प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स का मतलब पहले वाला जो हमें दे रखा होगा, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100। जब एक ये प्लस माइनस क्या, इन दोनों साइनों का गुणा करके यहां पर आता है। प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस आएगा, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस आएगा, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस आएगा और माइनस गुणा प्लस बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त, माइनस आएगा। जब एक जैसे साइन होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। जरा पहला क्वेश्चन पढ़ो कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रम से 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तुम इसको वैसे क्वेश्चन को देखोगे तो मेरे भाई मेंसुरेशन के फॉर्मूला लगाओगे, सारा काम करोगे। लेकिन हमने क्या बोला, हमारे पास हमने फॉर्मूला बताया प्लस एक्स प्लस वाई। जब 2% दे रखे, आंसर परसेंटेज में आ रहा है, फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा है ना हमसे, बिल्कुल मेरे भाई। क्या कह रहा है, 9% बढ़ा दिया जाता है प्लस 12% बढ़ा दिया जाता है। भाई 9% बढ़ा रहा है, 12% प्लस गुणा प्लस प्लस आएगा और x इंटू वाई अपॉन 100। तो भाई 12 और 9 बोलेंगे सर हमारे पास 21 हो जाएगा, प्लस 12 निम्मा 108, भाई 12 9 108 डिवाइड बाई 100 है, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 1.08 तो कितना हो जाएगा 22.08। हमारे पास ये रहा बिल्कुल इसका सही से आंसर। क्या आएगा मेरे भाई, इंक्रीज आएगा, ये भी आप लिख लेना। बोलो कितना भयंकर क्वेश्चन आपने सेकंडों में उड़ा दिया सिर्फ देखते ही देखते। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई पर 100, 12 और 9 हमारे पास 21, इस तरीका से बिल्कुल सही से आंसर आ गया। अगला जरा क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई। एक त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। While measuring the base of triangle, it has been taken in 40% axis and its height was measured 40% less. Find the percentage change in its area. In its area. तो हमारे पास देखो यही है, जब 2% दे रखी हैं और आंसर परसेंटेज में आ रहा है, 2% दे रखी है, आंसर परसेंटेज में आ रहा है, तो अब कहेंगे कि सर 40% बढ़ा दिया जाता है प्लस 40, परसेंटेज चाहो लगा लो मेरे भाई, लेकिन ठीक है, प्लस 40 बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई इसको 40% घटा दिया जाता है माइनस के 40। अच्छा, इन दोनों साइनों का गुणा करके मेरे दोस्त क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस आता है, या प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस और x इंटू वाई अपॉन मेरे भाई 100। ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा 16% इसकी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। 16% डिक्रीज, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। इंक्रीज भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना भाई, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये 4 जीरो से जीरो 4 चौक 16, ये 4 इंटू 4 दिस इज 16, माइनस में है ना, बिल्कुल मेरे भाई। ये क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड मेरे भाई ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, देन इफेक्ट ऑन इट्स एरिया विल बी। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि सर इसकी लंबाई को हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे, लंबाई को 30% बढ़ा रहा है प्लस के 30 मेरे भाई, और चौड़ाई को 20% कम किया जाता है माइनस के 20 मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस आएगा और x इंटू वाई अपॉन मेरे भाई 100, x इंटू वाई अपॉन 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, प्लस के 30 और माइनस के 20, तो ये प्लस के 10 और ये 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा 4% मेरे भाई इंक्रीज आएगा, 4% मेरे भाई इंक्रीज, 4% इंक्रीज। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सही सही आंसर आएगा कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है। तो ये प्लस के 30 है, ये माइनस के 20, तो प्लस माइनस माइनस आएगा और x इंटू वाई पर 100, डबल जीरो से डबल जीरो, तो ये प्लस 10 और माइनस के 6, तो हमारे पास 4% इंक्रीज आएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं मनोज भैया मुझे यहां तक कोई भी डाउट है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% बढ़ा दिया जाता है, और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। एरिया क्या होता है हमारे पास मेरे भैया, भुजा का स्क्वायर। रेक्टेंगल आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो बताइए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Each side of a square is increased by 17%, then its area will be। सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है मेरे भाई, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के x इंटू वाई अपॉन 100, यही तो है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के x इंटू वाई अपॉन 100। ये 17% बढ़ाया जाता है, प्लस के 17 प्लस 17 प्लस गुणा प्लस, तो प्लस आएगा मेरे भाई, और x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100, तो प्लस 17 और ये हमारे पास 17 दिस से 34, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 मेरे भाई अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा, ये 34 प्लस के मेरे भाई 2.89, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36.89%, 36.89%। और ये भी क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि प्लस है, तो हमारे पास डिक्रीज नहीं, 36.89% इंक्रीज होगा मेरे दोस्त, डिक्रीज भी नहीं होगा। क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा मेरे भाई, ये बात समझना। तो प्लस 17 प्लस गुणा प्लस 17 इंटू 17 अपॉन 100, 17 17 और 17 34, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, तो 36.89 मेरे भाई बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। अब कहेंगे सर व्रत का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं फिर तो कह रहा हूं ना, दो आपके पास मेरे भैया क्या दे रखा है, हमारे पास इसमें है परसेंटेज में, और हमारे पास सीधे सीधे सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देना यदि आंसर परसेंटेज में आपको दिखाई दे रहा है तो। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। The radius of a circle is increased by 10%, then effect on its area will be, then effect on its area will be। तो हमने क्या बोला था, क्या होता है इसका, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के x इंटू वाई अपॉन 100, यही तो होता है। और ये प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है। ये 10% बढ़ा दिया जाता है, प्लस 10, ये प्लस 10 प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, और ये x इंटू वाई अपॉन मेरे भाई 100, तो 10 और 10 कितना है हमारे पास, प्लस के 20, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, प्लस के 1, तो 21% क्या है मेरे भाई इंक्रीज, 21% की क्या हो रही है हमारे पास, ये इंक्रीज हो रहा है 21% मेरे भाई, दिस इज इंक्रीज, बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 10 और 10 20 प्लस हमारे पास दिस इज 21%, 21% की मेरे पास बढ़ोतरी। चलते हैं आगे की तरफ, और जरा मेरे दोस्त इसका आंसर बताइए कि सर इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आंसर आएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
if length of a rectangular is increased by 10% and breadth is increased by 15%, then what will be the percentage increase in the area of rectangle? area in the मेरे दोस्त rectangle। तो जब कभी भी 2% दे रखी है और आंसर परसेंटेज में आ रहा है, सब्सक्राइब डिस्काउंट लगा देना मेरे दोस्त। क्या होता है हमारे पास, वही है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो हमने क्या कहा कि ये 10% की बढ़ोतरी कर रहा है प्लस के 10, ये 15% की बढ़ोतरी कर रहा है प्लस के मेरे भाई दिस इज 15, प्लस गुणा प्लस प्लस आएगा और ये क्या होगा एक्स इंटू वाई अपॉन 100, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई हमारे पास, तो 10 और हमारे पास 15 25, एक जीरो से एक जीरो, एक अंक बाद पॉइंट तो 1.5, तो क्या आ जाएगा 26.5%। ये क्या आएगा, इंक्रीज आ जाएगा मेरे भाई, बढ़ोतरी आ जाएगा 26.5%। तो प्लस 10 प्लस 15 प्लस गुणा प्लस प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 10 और 15 25 और 1.5 तो 26.5%। ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। चलो इसका जरा आंसर बताइए। जब कभी भी 2% दे रखी है, आप कह रहे होंगे सर ये मेंसुरेशन करा रहे हो कि भैया हमारे पास परसेंटेज करा रहे हो, वही तो बता रहा हूं कि परसेंटेज बेस्ड भी मृदुस मेंसुरेशन की क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेंसुरेशन आपके पास बहुत अपर लेवल की चीजें दे दी जाती हैं, तो आप यहां से चीजों को समझ पाएंगे और यहां पर आप अच्छे से मेरे भाई देख भी पाएंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या को 200% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके एरिया पर। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 200%, देन इफेक्ट ऑन इट्स एरिया विल बी। तो हमसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 200% बढ़ा दिया जाता है। फॉर्मूला यही तो होता है प्लस एक्स प्लस वाई, इन दोनों साइनों का गुणा करके यहां पर आता है प्लस माइनस, और ये क्या है एक्स इंटू वाई अपॉन 100 मेरे भाई। तो यहां पर 200% बढ़ा दिया जाता है, प्लस 200, ये प्लस 200, प्लस गुणा प्लस ये प्लस आएगा और ये x इंटू वाई अपॉन 100, एक्स इंटू वाई अपॉन मेरे भाई 100। तो ये कहेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, ये 200 और 200, तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास 400 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 200 गुणा 2, तो बोलेंगे सर ये 400। तो हमारे पास 800% क्या आ जाएगा मेरे भाई, बढ़ोतरी आ जाएगा, इंक्रीज आएगा। तो 800% इंक्रीज आएगा, ना कि मेरे भाई डिक्रीज आएगा। 800% क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। तो 200 और 200 तो हमारे पास दिस 400 हो गया, 400 हो गया, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 200 गुणा 2 तो दिस 4, तो हमारे पास 400। तो हमारे पास इस तरीका से हमारे पास बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा, 800% मेरे भाई इंक्रीज आएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर, बिल्कुल इसका मेरे भैया सही से आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसका जरा आंसर मेरे भाई, क्या आंसर आ जाएगा। ये देखो, वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, वही जो आप मेरे भाई सब्सक्राइब डिस्काउंट लगा देना, बिल्कुल सब्सक्राइब डिस्काउंट। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ सर्कल। तो हमने क्या कहा है, वृद्धि कर रहा है ना, प्लस 25 प्लस 25, प्लस गुणा प्लस प्लस होगा और x इंटू वाई अपॉन 100, एक्स इंटू वाई अपॉन मेरे भाई 100। तो ये क्या होगा, प्लस 25 और प्लस 25, तो हमारे पास ये 50, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारे पास 625। आप जानते हो कि जिसके पीछे 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। ये 5 है तो जिसके पीछे 25, और 3 से अगली संख्या क्या है हमारे पास, 2 से अगली संख्या 3, तो 2 3 6, जैसे 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 से अगली संख्या क्या है 5, तो 4 5 20, इस तरीका से। तो आखिरकार 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 6.25, तो कितना आ जाएगा 56.25%। ये हमारे पास इंक्रीज, हमारे पास बिल्कुल इसका राइट आंसर। तो ये हमारे पास 56.25% इंक्रीज आएगा, ना कि मेरे दोस्त डिक्रीज आएगा। यहां पर इतनी बात भी आपको अच्छी से समझ में आ जानी चाहिए। अब कहेंगे सर इसका आंसर क्या आंसर आएगा, जबकि आपको यहां पर परिमाप में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आयत के परिमाप में 15% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाई 15%, फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट क्या था, हमने क्या बताया था? आप देख रहे हो कितने सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन मैं आपके लिए मेरे भाई इसी परसेंटेज पर उड़वा रहा हूं, देख रहे हो ना आप? हाँ जी विनोद, वीडियो बेसिक सेक्शन है लेकिन जाके देख लेना मेरे दोस्त, कंटेंट दे रहा हूं तुमको, कंटेंट पढ़ा रहा हूं आपको, कंटेंट जिसको बोलता है कंटेंट। तो प्लस के 15 प्लस गुणा प्लस प्लस x इंटू वाई अपॉन मेरे भाई 100। तो ये हमारे पास 15 और 15 30, 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक बाद पॉइंट, तो 2.25। तो यहां पर 32.25% क्या आएगा मेरे भाई? इंक्रीज आएगा। 32.25% मेरे भाई इंक्रीज आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? बढ़ोतरी आ जाएगी। चलो, एक आयत का परिमाप 11% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल पर द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाय 11%, देन इट्स एरिया विल बी। तो हमारे पास वही 11% बढ़ाया जा रहा है, यही तो होता है प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई पर 100। ये प्लस माइनस क्या होता है? इन दोनों साइनों का गुणा करके यहां पर आता है, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है। सर ये 11% बढ़ा रहा है तो प्लस के 11, फिर आगे 11% बढ़ा रहा है, प्लस गुणा प्लस प्लस होगा और x इंटू वाई अपॉन 100, तो 11 और 11 तो हमारे पास दिस इज 22, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 बटे 100, तो 1 अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 32.21। हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई? इंक्रीज आएगा। क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। तो 11 और 11 हमारे पास कितना हो जाएगा? 22 भाई। 11 और 11, 11 और 11 दिस इज 22, 11 का स्क्वायर 121, 2 अंक बाद पॉइंट, तो हमारे पास 22 और 1 23। इस तरीका से हमारे पास क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। 23.21% क्या आएगा? इंक्रीज आएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा मेरे भाई। यहां तक तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, यदि आप तुम इसको बेसिक से करने लग गए ना तो मेरे दोस्त दिमाग के चकनाचूर हो जाएंगे, दिमाग के चकनाचूर हो जाएंगे मेरे भाई। एक आयत के विकर्ण की लंबाई को 19% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन इफेक्ट ऑन एरिया, इफेक्ट ऑन आर ऑफ इट्स, देन इफेक्ट ऑन हमारे पास एरिया, हमारे पास ऑन इट्स। तो यहां पर देख रहे हो कितना परसेंट? 19% बढ़ा रहा है, प्लस 19 प्लस 19, प्लस गुणा प्लस प्लस आएगा और x इंटू वाई अपॉन 100 मेरे भाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 19 और 19, तो मेरे भैया दिस इज 38, 19 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो 361 मेरे भाई। ये हमारे पास 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361 भाई। 19 का स्क्वायर 361 बटा 100, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3.61, तो ये कितना हो जाएगा? 38 और 3, तो मेरे भैया दिस इज 41, और ये 0.61। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? हमारे पास बढ़ोतरी हो रही है। तो 41 पॉइंट हमारे पास 61% इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई भी किसी प्रकार का यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं मनोज भैया मुझे यहां तक डाउट है। तो 41.61% हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। चलो इसका जरा आंसर बताओ। एक शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखने से क्वेश्चन उड़ रहा है ना कि सर जी मुझे तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अरे सर मुझे तो ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना लाला, कुछ नहीं करना। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है मनोज भैया के टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है मेरे दोस्त मनोज भैया के टक्कर में। The radius of a coin is increased by 10% and its length height is increased by 20%. Then what effect on its lateral surface area will be? तो हमारे पास क्या कह रहा है? तो हमारे पास यही तो है फॉर्मूला। क्या था? हमने क्या बोला था? प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इन दोनों का साइनों का गुणा करके मेरे दोस्त यहां पर ही आता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब एक जैसे साइन होते हैं प्लस आता है, अलग अलग साइन होते हैं तो प्लस आता है,
और प्लस माइनस, ये माइनस आएगा और माइनस गुणा प्लस बराबर मेरे दोस्त माइनस आएगा। एक जैसे साइन प्लस आएगा और अलग अलग साइन मेरे भैया माइनस। तो 10% बढ़ा दिया जाता है प्लस के 10, और ये कितना परसेंट मेरे भैया, ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है प्लस 20। प्लस गुणा प्लस प्लस आएगा और x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100, यही तो आएगा। तो ये रहा प्लस 10 प्लस 20, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, प्लस 10 और प्लस 20 तो प्लस 30 मेरे भाई, और ये 2 1 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32% मेरे भैया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 32% मेरे भाई इंक्रीज, 32% इंक्रीज, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो प्लस 10 प्लस 20 प्लस गुणा प्लस आएगा मेरे भाई x इंटू वाई पर 100, तो 10 और 20 30 और हमारे पास 2, तो हमारे पास 32% इंक्रीज, बिल्कुल 32% इंक्रीज, बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। चलो जरा इसका आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, बताइए सर इसका आंसर क्या आंसर आएगा। क्या कह रखा है मुझसे कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कॉइन आर इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया विल बी। सरफेस एरिया विल मेरे भाई, यहां पर हमसे कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो हमारे पास इसको सीधे सीधे कह रहा है ना, प्लस 10 प्लस 10 प्लस गुणा प्लस प्लस आएगा और x इंटू वाई अपॉन 100 मेरे भाई, x इंटू वाई अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 10 और प्लस 10 प्लस के हमारे पास 20, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट प्लस 1, तो हमारे पास 21% इंक्रीज हो जाएगा मेरे भाई, 21% इंक्रीज हमारे पास मेरे भैया, ये बताएंगे ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल इसका राइट आंसर 21% इंक्रीज, तो क्योंकि प्लस 10 प्लस 10 10 और 10 है हमारे पास 20, और ये हमारे पास एक डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 20 और एक हमारे पास 21, 21% इंक्रीज, बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो मेरे भाई एक बार नहीं कि सर हमें हमारे पास यहाँ पर डाउट है मेरे भाई, बताइए। चलो इसका जरा आंसर बताएंगे सर, इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, बताएंगे कि इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट से फटाफट सभी के सभी दोस्त मेरे भाई बताइए। एक शंकु की त्रिज्या, देखो बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, अभी ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन करा रहे, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों को 16% बढ़ा दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज increased by 16%, then what will effect on its total surface area। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। चलो आंसर बताएंगे, तो हमारे पास वही सस्केसिव डिस्काउंट प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100 प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो यहां पर क्या कह रहा है सर 16% बढ़ा रहा है, प्लस 16 प्लस 16 प्लस गुणा प्लस प्लस आएगा और x इंटू वाई अपॉन मेरे भाई 100, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और बटे मेरे भैया 100, तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो 2.56, तो कितना आ जाएगा 34 पॉइंट हमारे पास 56, ये क्या आएगा इंक्रीज आएगा, बिल्कुल मेरे भाई 34.56, ये क्या आ जाएगा इंक्रीज आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। तो 16 और 16 तो दिस इज 32, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर 256 बटे 100, तो हमारे पास 2.56, तो 34.56 हमारे पास क्या होगा इंक्रीज होगा, ये हमारे पास बिल्कुल मेरे भैया बढ़ोतरी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जैसे आपको पता है ना कि ये हमारे पास दो, अब देखो ये हमारे पास मेंसुरेशन के थोड़े क्वेश्चन करे, आप थोड़ा अलग टाइप के भी देख लो, तो बात एक ही है ना, जब 2% दे रखी और आंसर परसेंटेज में दे रखा है ना, तो रियल मान को, इसको कोई रियल मान दे भी रखा होता ना तो उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं रहता है मेरे भाई। एक वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है लेकिन प्रतिदिन बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो इसके प्रतिदिन आय पर क्या असर पड़ेगा। प्रतिदिन आय पर, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, बट द डेली सेल ऑन द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसीव्ड इज मेरे भैया। तो हमसे सीधे सीधे कह रहा है ना कि हमारे पास 25% की कमी हो रही है,
तो माइनस के 25 और ये 30% की बढ़ोतरी हो रही है प्लस के 30। कह रहा है ना एक वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है माइनस के 25 और लेकिन प्रतिदिन बिक्री 30% बढ़ जाती है प्लस के 30। प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा और x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100 यही तो होता है मेरे भाई। तो देखो प्लस के 30 माइनस के 25 तो ये प्लस का 5 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक अंक बाद पॉइंट, 25 थी 75, एक अंक बाद पॉइंट मेरे भैया, तो माइनस के 7.5, ये माइनस के 7.5 प्लस के 5 तो माइनस के 2.5 ही तो आएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, कमी हो जाएगी 2.5% इसकी कमी हमारे पास 2.5%, दिस इज डिक्रीज, ऑप्शन बी राइट आंसर। 2.5% इसका क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर क्या है कि 25% घट जाता है और 30% मेरे दोस्त बढ़ जाता है। प्लस माइनस माइनस होगा, x इंटू वाई पर 100, एक जीरो से एक जीरो, तो ये माइनस के हमारे पास ये माइनस के 25 प्लस के 30 तो प्लस के 5 और 25 3 जा दिस इज 75, 25 थी 75, हमारे पास जीरो से जीरो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे 7.5 तो माइनस के 2.5 बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोगे। और सच बताना मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि हाँ मनोज भैया चीज़ें समझ में आ रही हैं, हाँ मनोज भैया बातें समझ में आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक मेरे भैया सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर पीडीएफ प्लस इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिल रही हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं मेरे भैया, ठीक है। तो @मनोज सर PW ये मेरी वहाँ जैकेट में मेरे भाई फोटो होगा और आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हमने आज जाना मेरे भाई किसको, सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट को, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के x इंटू वाई पर 100। तो यही मैंने इस पर माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए। जब एक जैसे साइन होते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है, हमेशा मेरे भैया क्या आता है, प्लस आता है, और अलग अलग साइन होंगे तो हमेशा क्या आ जाता है मेरे भाई, माइनस आता है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर आज का सेशन कैसा लगा, मुलाकात करते हैं फिर ऐसी डेली, और लेकिन अपना राय एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देखना कि सच में तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच।